एक मुख्यमंत्री जो कभी नीचे भैंस चरा रहे चारवाहों को देखकर अपना हेलीकॉप्टर उतार देता है और उन्हें हेलीकॉप्टर का फ्री राइड देता है, तो कभी बड़े बड़े अधिकारियों से हो रहे मीटिंग के बीच में पान मंगाकर खाता है। एक नेता जो रात को गाड़ी लेकर बिहार के पिछड़े इलाकों की सैर पर निकल जाता है, तो कभी मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार द्वारा चपरासी को दिए गए कमरे से राज्य की सत्ता चलाता है। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। एक कहानी है कि लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को जब गिरफ्तार कराया था, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने लालू यादव से कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें उनकी पत्नी से बात करने दिया जाए, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने राज्य भर के बड़े अधिकारियों की परवाह किए बगैर हॉटलाइन की व्यवस्था कराई थी। लेकिन यह खबर किसी प्रकार मीडिया में पहुंची और फिर उसके बाद जो हुआ उसको लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में बखूबी लिखा है। आज कहानी उसी रथ यात्रा की बताएंगे जिसे लालू ने बिहार में थाम लिया था, तो दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल मच गई थी। कैसे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अनसुना कर लालू यादव ने राम नाम की लहर पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका। कैसे जब लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में पत्रकार ने एक झूठ फैला दिया जिससे लालू यादव राजनीतिक रूप से बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद उसका खंडन कर दिया। आपको बताएंगे कि लालू यादव ने इस घटना के बारे में अपनी आत्मकथा के अंदर क्या कुछ लिखा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। साल 1990 देश की राजनीति के लिहाज से काफी मायने रखता है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के लिहाज से। उधर देश में भाजपा राम मंदिर के नाम पर अलग समीकरण तैयार कर रही थी, तो इधर बिहार में लालू यादव ने एक नया समीकरण तैयार कर लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय अपना रथ यात्रा शुरू किया जिसे रोकने का ख्याल लालू यादव ने अपने मन में बना लिया। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखा है कि आडवाणी जी ने कहा कि देखता हूं कौन माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। मैंने नहले पर दहला मारा, मैंने मां और भैंस दोनों का दूध पिया है, आइए बिहार में बताता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा बिहार में घुसा तो लालू यादव ने उनको गिरफ्तार करने का पूरा खाका तैयार कर लिया था। लालू यादव ने योजना बनाई कि आडवाणी जी की रथ यात्रा बिहार में धनबाद से शुरू होगी और सासाराम के नजदीक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। योजना तो बन गई, लेकिन तय समय से पहले योजना लीक भी हो गई। धनबाद में गिरफ्तारी की योजना तैयार हुई, लेकिन अफसरों के बीच तालमेल नहीं बन सका। जिस अधिकारी ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था, उस अफसर का नाम अफजल अमानुल्लाह है। कुल मिलाकर गिरफ्तारी की यह योजना फेल हो गई। लालू यादव हर हाल में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराना चाहते थे। अब फिर से योजना तैयार की गई। आडवाणी अपनी रथ यात्रा के साथ समस्तीपुर पहुंच गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके और लालू यादव की तरफ से निर्देश दिया गया कि उन्हें अब कहीं जाने ना दिया जाए। हालांकि उनके साथ भारी समर्थकों की भीड़ थी और उस समय उन्हें गिरफ्तार करना संभव नहीं था, लिहाजा लालू यादव ने समय लिया। रात को लगभग 2 बजे समस्तीपुर के सर्किट हाउस में एक फोन आता है। फोन को आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया। फोन करने वाले ने बताया कि वह एक पत्रकार है और जानना चाहता है कि वहां आडवाणी जी के साथ और कौन कौन मौजूद है। सहयोगी ने बताया कि आडवाणी जी सो रहे हैं और समर्थक यहां से जा चुके हैं। यह जानने के बाद उस व्यक्ति ने फोन रख दिया। दरअसल फोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव खुद थे। इसके बाद आरके सिंह नाम के अफसर ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। आज वो आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार के आरा से सांसद हैं। सुबह सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लाल कृष्ण आडवाणी को हेलीकॉप्टर से दुमका जिले के मसानजोर गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसके आगे की कहानी बताते हुए लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नजरबंद रहते हुए आडवाणी ने एक विशेष अनुरोध किया कि वह अपनी पत्नी कमला आडवाणी से बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे उन्हें मिस करते हैं और उनसे बातचीत किए बिना बेचैनी महसूस करते हैं। मेरे सामने अजीब दुविधा थी। यह एक राजनीतिक कैदी का, वे कोई अपराधी नहीं थे। मानवीय अनुरोध था, लेकिन यह भी हो सकता है कि वे अपनी पत्नी से कोई राजनीतिक बात साझा करे। अगर यह बात लीक हो जाए तो उसके नतीजे भयावह हो सकते थे। आडवाणी की एक बात पर उनके समर्थक सड़क पर उतर सकते थे। मेरे सहयोगियों ने मुझे साफ शब्दों में समझाया कि मैं आडवाणी का यह अनुरोध ना मानूं, लेकिन मैं वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुरोध पर पिघल गया। पत्नी से बात करने के लिए जल्द ही हॉटलाइन की व्यवस्था की गई। आडवाणी दिन में 2 बार उनसे बात करते थे। आगे उन्होंने लिखा है कि आडवाणी जब बात करते थे तो उस वक्त उस कमरे में
बिहार सरकार के एक अधिकारी भी होते थे। उनकी उपस्थिति से आडवाणी शुरुआत में असहज रहते थे, लेकिन बाद में वे सहज हो गए। लालू यादव ने आडवाणी जी की तारीफ करते हुए लिखा है कि नजरबंद रहते हुए आडवाणी ने संतुलन और भद्रता का परिचय दिया। अपनी बात पर अड़े रहने वाले इस व्यक्ति की अपनी छवि थी। यह खबर किसी तरह लीक हो गई कि नजरबंद आडवाणी दिन में 2 बार अपनी पत्नी से बात करते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कमला आडवाणी से अनुरोध किया कि जब वह आडवाणी से बात कर रहे हो तब वह उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक नियत दिन पर जब पति पत्नी के बीच हॉटलाइन पर बात हो रही थी, तब उस पत्रकार ने दूसरे छोर से आडवाणी से बात करने की कोशिश की। आडवाणी ने उनसे बातचीत करने से मना कर दिया, क्योंकि यह उस वायदे के खिलाफ होता जो उन्होंने मुझसे किया था। वे सिर्फ अपनी पत्नी से बात करेंगे। लेकिन उस पत्रकार ने यह खबर फैला दी कि उन्होंने आडवाणी से बात की है और भाजपा द्वारा केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना अब बस कुछ समय की बात है। इस खुलासे से मेरी सरकार के साथ साथ वीपी सिंह की सरकार भी काफी बदनाम हुई और दुमका के डीएम को सस्पेंड कर देने की मांग थी। जब आडवाणी को यह बात मालूम चली तो वह बेहद दुखी हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने किसी पत्रकार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। वह चाहते तो खामोश रहकर इस झूठ को और फैलने दे सकते थे, क्योंकि इससे उस आदमी की ही परेशानी बढ़ती जिसने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। लेकिन सच कहकर उन्होंने अपने बड़प्पन का परिचय दिया। यह बातें लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में लिखा है। वैसे राजनीति के लिहाज से लालू और आडवाणी एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं, लेकिन राजनीति के बाद भी एक राजनेता की जिंदगी होती है। यह बात लालू यादव और लाल कृष्ण आडवाणी की घटना से हमें पता चलता है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।